हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारे अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। इस वीडियो में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है कॉल्स इन एरियस और कॉल्स इन एडवांस। इसकी अकाउंटिंग, इसकी ट्रीटमेंट सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो में, और इसके बारे में भी जानेंगे ये कॉल्स इन एरियस और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। So first we discuss calls in areas। calls in areas क्या है? तो calls in areas में क्या होता है कि जब कंपनी कोई कॉल शेयर होल्डर से करती है तो कुछ शेयर होल्डर उनकी कॉल का यानी कंपनी की कॉल का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, और कंपनी ऐसी कॉल को अपने यहाँ पर जिस अकाउंट में रखती है उस अकाउंट को बोलते हैं कॉल्स इन एरियस अकाउंट। ठीक है, तो मीन समझते हैं कॉल्स इन एरियस का मीन क्या है। तो देखिए, सम शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स, यानी एप्लीकेशन के बाद जब कंपनी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट की कॉल करती है या कॉल्स की कॉल करती है, तो सभी शेयर होल्डर में से कुछ शेयर होल्डर ऐसा हो सकता है कि वो अपनी कॉल का या अलॉटमेंट का पेमेंट ना कर पाएँ। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी कॉल्स इन एरियस अकाउंट ओपन करती है। ठीक, अब समझते हैं कंपनी एक्ट में कॉल्स इन एरियस का क्या प्रोविज़न है। तो जो लोग कंपनी की कॉल का जब वो कॉल ड्यू हो जाती है या अलॉटमेंट ड्यू हो जाता है, और अलॉटमेंट ड्यू के बाद सम शेयर होल्डर पे नहीं करते हैं अमाउंट अलॉटमेंट की या कॉल की, तो कंपनी उन्हें कुछ टाइम बाद लेटर इशू करती है कॉल का पेमेंट करें, और स्पेसिफिक पीरियड के बाद उनकी कॉल पे जो उन्होंने पेमेंट नहीं किया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देती है। ये इंटरेस्ट की रेट होती है 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट की अकाउंटिंग है वो सिलेबस में नहीं है, बट एमसीक्यू बेसिस पे आपको ये याद रखना है कि कॉल्स इन एरियर्स के केस में कंपनी कितने % की इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इंटरेस्ट की रेट होती है 10% पर एनम, किस में? कॉल्स इन एरियर्स में। अब आते हैं डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट। डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट में कॉल्स इन एरियस अकाउंट को कहाँ ओपन करते हैं, तो ये आप जान चुके होंगे कि कॉल्स इन एरियस अकाउंट ओपन कहाँ करते हैं, कैसे। जब हम कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन सीख रहे थे इसी चैप्टर में, तो उसमें हमने ये जान लिया था कि कॉल्स इन एरियस को इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की हेडिंग जो होती है शेयर कैपिटल, उस शेयर कैपिटल के अंडर में जो हेडिंग होती है सब्सक्राइब्ड एंड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, उसमें से माइनस करके दिखाया जाता है। तो देखिए, कॉल्स इन एरियस अकाउंट इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में हमें से शो कराते हैं ऑन शेयर कैपिटल एज अ डिडक्शन फ्रॉम अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। तो जो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल होती है उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो ये था कॉल्स इन एरियर्स का। क्या क्या है कॉल्स इन एरियर्स का मीन क्या है? जब कोई शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, तो ये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन हो जाता है, और इस पे कंपनी कितने % की इंटरेस्ट रेट लगा सकती है? 10% पर एनम की। और इसे कहाँ शो कराया जाता है? शेयर कैपिटल वाली हेडिंग में डिडक्ट कर दिया जाता है। किस में से? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप वाली कैपिटल में से इसे डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक, अब आते हैं कॉल्स इन एडवांस पे। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कंपनी के कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो अपनी कॉल का, उस कॉल का भी पेमेंट कंपनी को कर देते हैं जिसके लिए कंपनी ने अभी कॉल की नहीं है। तो ऐसे केस में वो कंपनी को एडवांस दे देते हैं। तो कंपनी ऐसे एडवांस को जिस अकाउंट में ओपन करती है, जिस अकाउंट को ओपन करती है उस अकाउंट को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो क्या होता है ये? अ शेयर होल्डर पे अ पार्ट और होल अमाउंट नॉट येट कॉल्ड, यानी कि उस कॉल का पेमेंट उन्होंने अभी कर दिया जिसे अभी तक कॉल नहीं किया गया है। तो उनके शेयर पर अभी तक जिस कॉल का पेमेंट नहीं मांगा गया है उस कॉल का भी पेमेंट उस शेयर होल्डर ने कंपनी को पे कर दिया है। तो ऐसे एडवांस को कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में शो कराती है कंपनी। ठीक है, अब इस पे
इंटरेस्ट कितना देती है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स पे कंपनी इंटरेस्ट लेती है और कॉल्स इन एडवांस पे एज़ पर कंपनी एक्ट 2013 उसे इस एडवांस पे इंटरेस्ट देनी पड़ती है। तो उस इंटरेस्ट रेट क्या है, तो ये इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, यानी 10% चार्ज करती है कंपनी और 12% दे भी देती है। तो यदि कोई शेयर होल्डर कंपनी को कॉल्स इन एडवांस पे कर देता है तो कंपनी उसके कॉल्स इन एडवांस पे 12% पर एनम की इंटरेस्ट देती भी है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट है, अब ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कंपनी बैलेंस शीट में कहाँ शो कराती है। तो अब समझते हैं, ये जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट होता है तो कंपनी इस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को बैलेंस शीट में कहाँ डिस्क्लोज करती है। तो इसके लिए कंपनी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में जो मेन हेडिंग होती है वो होती है करंट लायबिलिटीज़, और करंट लायबिलिटीज़ की सब हेडिंग होती है अदर करंट लायबिलिटीज़। उसके अंडर में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को शो कराया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कहाँ डिस्क्लोज करती है कंपनी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल वाली हेडिंग के नोट्स टू अकाउंट में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में से डिडक्ट कर देती है। और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को कहाँ शो कराती है कंपनी बैलेंस शीट में, इसे कंपनी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाली साइड में ही करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ की सब हेडिंग होती है अदर करंट लायबिलिटीज़, उसके अंडर में शो कराती है। तो ये था कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस होता क्या है, इन पे कितनी इंटरेस्ट रेट लगाती है और डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट क्या क्या होता है। अब हमें इनकी अकाउंटिंग और समझनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द अकाउंटिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, now we understand the accounting of calls in arrears. There are two methods for accounting of calls in arrears: by opening calls in arrears account, or second is without opening calls in arrears account. So here we understand both method, but follow only one method. So let's understand. Okay, first by opening calls in arrears account. अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या एंट्री होती है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू एक फिगर नोट कर लिए। ठीक है, इसे सपोज किया हुआ है फिगर को। तो पहला है, अगर अलॉटमेंट है या फर्स्ट एंड फाइनल है, ये कॉल्स इन एरियर्स किसी के भी साथ भी हो सकती है, क्योंकि शेयर होल्डर किसी भी अमाउंट का पेमेंट नहीं कर सकता है, यानी कि वो अलॉटमेंट की अमाउंट मांगे तो नहीं दे सकता, अगर दे दी तो फर्स्ट एंड फाइनल पे मांगेंगे तो उस पर नहीं देगा। तो किसी भी कॉल के साथ में कॉल्स इन एरियर्स हो सकती है, अलॉटमेंट के साथ भी और कॉल्स के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो समझते हैं, पहले क्या करती है कंपनी, ड्यू करती है, क्योंकि ड्यू के टाइम पर जब कंपनी ड्यू कर रही होती है या तो अलॉटमेंट को या कॉल को, जब कंपनी अलॉटमेंट और कॉल को ड्यू कर रही होती है तो उसे नहीं पता होता कि कितने लोग अमाउंट का पेमेंट करेंगे और कितने लोग नहीं करेंगे। तो इसलिए जब ड्यू की एंट्री बनाई जाती है तो फुल अमाउंट से बनाई जाती है, यानी कि सभी के लिए अमाउंट ड्यू की जाती है। तो याद रखेंगे, चाहे अलॉटमेंट हो चाहे कॉल्स हो, ड्यू फुल अमाउंट से होता है, उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स या कॉल्स इन एडवांस आता है। तो फर्स्ट यही है, ऑन ड्यू ऑफ अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट के साथ है तो अलॉटमेंट करेंगे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी, अगर ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू कर रहे हो तो फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए, यानी कि अभी हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, दोनों को साथ में लेके समझ रहे हैं, क्योंकि ये अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है या कॉल्स के साथ भी हो सकता है। तो जब हम ड्यू करते हैं, या तो अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे या फर्स्ट एंड फाइनल को, तो एंट्री क्या बनाते हैं, तो एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट या शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टू शेयर कैपिटल, ये हमने ड्यू कर दी। सपोज ड्यू की अमाउंट है हमारी 50,000, ये हम 50,000 एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो 50,000 अमाउंट हमने या तो अलॉटमेंट पे या फर्स्ट एंड फाइनल पे ड्यू कर दी है। जब रिसीव करने बैठे तो कुछ शेयर होल्डर ने हमें पेमेंट नहीं किया, और हमारा जो चल रहा है बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट चल रहा है। तो जब हम
अलॉटमेंट को या कॉल्स को रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे। तो सेकंड एंट्री यही है, ऑन रिसीविंग अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या अलॉटमेंट मनी को जब रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कुछ भी हो सकता है। तो रिसीव करने बैठे तो एक शेयर होल्डर है, उसने हमें 2000 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया। जब 2000 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया तो हमें ये देखना पड़ेगा हमने ड्यू कितनी अमाउंट करी थी। तो ड्यू करी थी 50,000 और उसमें से 2000 का पेमेंट मिल नहीं रहा, तो बैंक में कितनी अमाउंट आएगी 48,000। तो हमने बैंक में कितना डाल दिया है 48,000, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया है। और जो अमाउंट नहीं मिलती है तो उसके लिए कंपनी कौन सा अकाउंट ओपन कर रही है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट जो ओपन होता है वो डेबिट होकर ही ओपन होता है। जब इसे एडजस्ट करेंगे, जब ये कॉल्स इन एरियर्स हमें रिसीव हो जाएगी तब हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट रिसीविंग पर। ओके, बट अभी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट यानी कि अभी हमें कॉल का पेमेंट नहीं मिला है, तो हमने किस अकाउंट को डेबिट कर दिया है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू शेयर अलॉटमेंट या फर्स्ट एंड फाइनल यानी जो अकाउंट हमने डेबिट करा था उसे क्रेडिट कर देंगे फुल अमाउंट से। तो आप देखेंगे 50,000 रुपीज़ डेबिट में है और इसी अकाउंट में 50,000 क्रेडिट में है। तो ये अमाउंट तो पूरा सेटल हो गया है, बस एक अकाउंट ओपन हो गया है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट जो कि डेबिट हो रहा है। तो याद रखना, जब भी हमें कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट रिसीव नहीं होगी तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अगर मेथड हम कौन सा चला रहे होंगे, ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। जब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट वाला मेथड चल रहा होगा जिसमें हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट करना होगा। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जिन लोगों ने हमें पेमेंट नहीं किया, तो हो सकता है अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं किया तो वो लोग फर्स्ट एंड फाइनल पे पेमेंट कर जाएं। जिन लोगों ने हमें अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं किया या कुछ शेयर होल्डर ने हमें फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं किया तो हो सकता है वो हमें फाइनल कॉल पे अमाउंट पे कर दें अपनी, जो उन्होंने पहले हमें पे नहीं की थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमें कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट जब हमें रिसीव हो जाती है, यानी कंपनी को जब कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट रिसीव हो जाती है तो कंपनी क्या एंट्री बनाती है। तो एक एंट्री और देखेंगे, जब कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट रिसीव होती है तो कंपनी क्या एंट्री बनाती है। देखिए, जब कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट कंपनी को रिसीव हो जाती है तो वो अपने यहाँ पे एक एंट्री और बना लेती है कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट को रिसीव करने की। तो देखिए, व्हेन कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट रिसीव्ड, जब कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट रिसीव्ड हो जाती है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। सपोज हमारे एग्जांपल में 2000 रुपीज़ से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमने ओपन किया था, मीन्स डेबिट किया था। जब हमें कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट रिसीव नहीं होती तो हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और जब ये अमाउंट हमें रिसीव्ड हो जाएगी तब हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो हम 2000 रुपीज़ यहाँ पे अमाउंट की एंट्री बना लेंगे कि सपोज़ हमें बाद में इन शेयर होल्डर ने बाद में पेमेंट कर दिया था, तो हमने एंट्री क्या बना ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो ये था जब कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ओपन करती है। अब सीखते हैं जब कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ओपन नहीं करती है और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को एडजस्ट करके किस तरीके से कंपनी अपनी अकाउंटिंग कंप्लीट करती है। तो इसी एग्जाम्पल को लेके इस वाले मेथड को पूरा करेंगे, ठीक है ना, जिसमें है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमें ओपन ही नहीं करना तब हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री हमारी किसकी थी, फर्स्ट एंट्री थी हमारी ऑन ड्यू ऑफ अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसकी एंट्री विदाउट ओपनिंग के केस में क्या बनेगी, तो ड्यू की एंट्री सेम होती है चाहे ये वाला मेथड हो चाहे ये वाला मेथड, क्योंकि ड्यू की एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स का तो नाम आता ही नहीं है। तो ड्यू की एंट्री सेम एज ऐसी रहेगी, क्या रहेगी, शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट।
ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए डेबिट करने हैं हमें, कितने रुपए क्रेडिट करने हैं, ड्यू पे 50,000, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल यही चल रहा है। तो हमने क्या किया, ड्यू की एंट्री बना ली। तो ड्यू की एंट्री आप देखोगे तो इस मेथड में और इस मेथड में सेम है। इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, रिसीविंग की एंट्री पे। जब इस 50,000 की ड्यू अमाउंट को रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी। तो देखें सेकंड केस, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट या अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव्ड होती है तो क्या एंट्री बनती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ये हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा मेथड क्या है, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो इस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, और फर्स्ट एंड फाइनल है तो फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट। तो देखिए कॉल्स इन एरियर्स 2,000 रुपीज़ का रिसीव नहीं हुआ, तो जितने रिसीव हुआ है उतने से एंट्री बना देंगे 48,000। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिख रहा है कि हमने ड्यू कितने करे हैं 50,000 और रिसीव कितने हुए हैं 48,000। तो 48,000 रिसीविंग की एंट्री दिखा देंगे, ठीक है। यानी कि हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ओपन नहीं किया है और अपनी एंट्री को उस अमाउंट से बनाया है जो हमें रिसीव हुई है, उसकी एंट्री हमने बनाई नहीं है जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई है। अब सपोज़ कुछ टाइम बाद ऐसा होता है जिन्होंने हमें 2,000 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया था, अब वो पेमेंट कर दें तो क्या एंट्री बनेगी। जैसे कि यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमने ओपन कर लिया था क्योंकि 2,000 रुपीज़ हमें मिले नहीं थे, तो हमने 2,000 रुपीज़ से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया था। और कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट रिसीव्ड हो गई थी, तो हमने क्या एंट्री बनाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो सिचुएशन इसमें भी तो हो सकती है विदाउट ओपनिंग वाले केस में। यस, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब हमें कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगी तब हम क्या एंट्री बनाएंगे। तो देखें थर्ड एंट्री, बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही क्योंकि जब भी अमाउंट रिसीव्ड होती है बैंक अकाउंट डेबिट होता है। और यहाँ पर जो क्रेडिट होगा वो होगा शेयर अलॉटमेंट या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 2,000 रुपीज़ और 2,000 रुपीज़, इस तरीके से एंट्री बनाएंगे। तो ये था आपका ओपनिंग वाला। अगर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ओपन करेंगे तो इस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपनिंग नहीं करेंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को लेके ही नहीं आए हैं, जितनी अमाउंट हमें रिसीव्ड हो गई थी उतनी कर ली थी, और उसके बाद हमें जो कॉल्स इन एरियर्स बाद में मिल गया था तो उसकी भी एंट्री हमने यहाँ पे शो करा दी थी। बस इसमें क्या इफेक्ट होता है, जितना रिसीव होता है उतने से हम एंट्री बना लेते हैं। तो ये थी इसकी कॉल्स इन एरियर्स की अकाउंटिंग। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कॉल्स इन एडवांस की अकाउंटिंग समझेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो करते हैं एक क्वेश्चन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट का। तो चलिए एक क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक्स लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज on application 4 per share, on allotment 4 per share, and first and final call the balance. Okay, all money were duly received except first and final call on 1000 shares. यानी कि सभी मनी रिसीव्ड हो गई, बस फर्स्ट एंड फाइनल पे 1000 शेयर वालों ने उनको अमाउंट का पेमेंट नहीं किया है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में हमें जनरल एंट्री पास करके दिखानी है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जर्नल बनाते हैं और जर्नल में देखते हैं किस तरीके से एंट्री बनेगी। अब क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट बताई नहीं है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन होगा कि नहीं होगा, तो ये हम पे डिपेंड करता है हम कौन सा मेथड फॉलो करें। आइदर ऑफ टू कोई भी अकाउंट कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, इट इज़ नॉट मेंशन्ड वेदर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज़ टू बी ओपनड और नॉट, सो आइदर ऑफ द टू मेथड्स कैन बी फॉलोड। इनमें से कोई एक मेथड फॉलो हो सकता है। तो करते हैं। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन।
जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। तो पहले हमें अकाउंट की इस क्वेश्चन की फुल इन्फॉर्मेशन हमने नोट कर ली है। तो फुल इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने शेयर कितने इशू करे थे, 60,000 शेयर इशू करे थे। एप्लीकेशन 4 रुपीज़ की, अलॉटमेंट 4 रुपीज़ की और फर्स्ट एंड फाइनल पे बैलेंस बोला था। तो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू में से 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मांग लिए, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मांग लिए। तो बैलेंस कितना बचा, 2 रुपीज़ का। तो 2 रुपीज़ हमने फर्स्ट एंड फाइनल में डाल दिए। और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 1000 शेयर पे हमें फर्स्ट एंड फाइनल मनी रिसीव्ड नहीं हुई है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन फुल है, उसकी रिसीविंग कर लेंगे। अलॉटमेंट फुल है, उसकी भी रिसीविंग कर लेंगे। और फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू करके फिर देखते हैं हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन की अमाउंट ही रिसीव्ड होती है। तो फर्स्ट एंट्री जो बनती है वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्वेश्चन में उन्होंने नहीं बताया कि ये कौन से शेयर हैं, तो हमने यहाँ पर शेयर वर्ड यूज़ किया है। अगर इक्विटी शेयर होता तो टू इक्विटी शेयर लगा देते, अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो प्रेफरेंस शेयर लगा देते। तो ये हो गया, ठीक है। अब अमाउंट डालते हैं। अमाउंट कैसे आएगी, कितने शेयर हैं, 60,000 शेयर, और एप्लीकेशन कितने रुपीज़ की है, 4 रुपीज़ की। तो कितने रुपए हो जाएंगे, 2,40,000 एंड 2,40,000। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई। अब इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या एंट्री बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमने कर दी एंट्री। नरेशन अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। कितने रुपए हमने ड्यू रिसीव करे थे, 2,40,000। तो इतने रुपए ही हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 2,40,000 एंड 2,40,000 ये ट्रांसफ़र हो गए। अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करने की क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमने ड्यू कर दी है। अमाउंट कैसे आएगी, 60,000 शेयर है और अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 4 रुपीज़ की। तो 4 का ही मल्टीपल होगा, 6 4 जा 24, कितना आ जाएगा, 2,40,000 एंड 2,40,000। तो ये हमने ड्यू कर दिया। अब रिसीव कर लेते हैं। तो रिसीव की क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हमने बना ली। अब अमाउंट कैसे डालेंगे, 60,000 शेयर है और 4 रुपीज़ से है, सभी ने पेमेंट करा है। तो जितना ड्यू करा था उतना ही हमें रिसीव हो जाएगा। तो 2,40,000 ड्यू करा था, 2,40,000 हमें रिसीव हो जाएगा। ये हमें रिसीव हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू करेंगे। ड्यू फुल से होता है क्योंकि ड्यू के टाइम पर कंपनी को ये पता नहीं होता कि कौन पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए ड्यू फुल से किया जाता है। तो ड्यू करने की क्या एंट्री बनाएंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये हमने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कर दिया और टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से अमाउंट डलेगी, 60,000 शेयर है और फर्स्ट एंड फाइनल है 2 रुपीज़ की। तो 2 रुपीज़ से ये कितने के हो जाएंगे, 1,20,000, 1,20,000। ये हमने ड्यू कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद रिसीविंग करेंगे। अब रिसीविंग पे 2 मेथड यूज़ होते हैं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करें या ना करें। तो अभी हम जो मेथड फॉलो करेंगे वो करेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ओपन करने वाला। तो देखिए क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये एंट्री बनेगी। अब अमाउंट निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल्स इन एरियर्स की। तो कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट कैसे निकलेगी, कितने शेयर होल्डर हैं जो हमें पेमेंट नहीं दे रहे, 1000 शेयर हैं उनके पास। जो शेयर
होल्डर है एक, उसके पास 1000 शेयर है, वो आपको फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दे रहा, तो उस पर 1000 शेयर है, 2 रुपीज़ की फर्स्ट एंड फाइनल है, तो वो कितने रुपए का पेमेंट नहीं कर रहा आपको, 2000 रुपीज़ का पेमेंट नहीं कर रहा। तो ओवरऑल कितना आना चाहिए था, 1,20,000, जिसमें से 2000 रुपीज़ मिलेगा नहीं, तो कितना मिलेगा, 1,18,000। तो 1,18,000 तो आएगा बैंक में, और 2000 रुपीज़ आ जाएंगे कॉल्स इन एरियर्स में इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और टोटल अमाउंट कहाँ आ जाएगी, 1,20,000 की। तो इस तरीके से हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट की अकाउंटिंग कर लेते हैं। अब इसमें ये भी समझ लेते हैं, यदि हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया होता तब क्या एंट्री बनती। तो उस केस में क्या होता कि जो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट है वो हट जाएगा, और एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,18,000, 1,18,000। तो इस एंट्री को भी मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सपोज़ ये एंट्री नहीं बनानी है आपको सेकंड वाला मेथड यूज़ करना है, जिसमें हमें विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट होता है। तो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के केस में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट तो ओपन होगा नहीं, तो कैसे एंट्री बनेगी, तो देखिए ये अकाउंट हट जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ये अकाउंट हट जाएगा क्योंकि हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना नहीं है। तो अमाउंट कितनी आएगी, 1,18,000 यहाँ आएगी, और 1,18,000 यहाँ पे आ जाएगी, 1,18,000। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एंट्री बन जाएगी। तो हम इन दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करके भी कर सकते हैं, और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन ना करके भी हम अपनी जनरल एंट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ कंप्लीट होता है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं, सभी क्वेश्चंस को लगाइए और इस तरीके से आपको अकाउंटिंग करना आ जाएगी, और अकाउंटिंग कर लेंगे कॉल्स इन एरियर्स की, तो इससे आपको MCQ का आंसर देने में आसानी होगी कि किस तरीके से आंसर देते हैं।